नमस्कार दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं फोटोन की अवधारणा की। सन 1905 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से फोटोन की व्याख्या की। आइंस्टीन ने कहा कि प्लांक के अनुसार कोई भी पिंड विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन सतत रूप से नहीं करता है। वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में ऊर्जा को या तो अवशोषित करेगा या ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। इन छोटे छोटे पैकेट्स को, इन बंडल्स को प्लांक ने नाम दिया था क्वांटा। और आइंस्टीन ने भी कहा कि प्रकाश ऐसे ही छोटे छोटे बंडलों के रूप में, क्वांटा के रूप में संचरित होता है। और ये छोटे जो ऊर्जा के पैकेट्स होंगे, विकिरण ऊर्जा के, इनको अगर ये प्रकाश के हैं तो आइंस्टीन ने नाम दिया फोटोन। ठीक है बेटा। आइंस्टीन ने कहा कि किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होगी ई, यह समानुपाती होगी उस विकिरण के, प्रकाशीय विकिरण की आवृत्ति के। ठीक है। उसने कहा कि ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ऐसे सूक्ष्म पैकेट और पार्टिकल्स जो कि ऊर्जा के बंडल हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करेंगे। इनकी ऊर्जा समानुपाती होगी इनकी आवृत्ति के। और E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा h न्यू। ठीक है। h यहां पर प्लांक नियतांक है। h क्या है दोस्तों? h है आपका प्लांक नियतांक। और इसका जो मान होगा h का, h इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान है जो कि आपको लर्न रखना है, याद रखना है, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। ठीक है। फोटोन अगर किसी द्रव्य से क्रिया करेगा तो ये उससे अन्योन्य क्रियाएं करके इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। फोटोन का द्रव से टकराएगा, या तो नया फोटोन उत्सर्जित हो जाएगा या ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान है वही संभव होता है। विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व ही नहीं होता है। आइंस्टीन ने कहा कि विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व होगा ही नहीं। और इसके गतिक द्रव्यमान की बात करें तो आइंस्टीन ने गणना करके बताई। देखिए, प्रकाश एक विकिरण है। ठीक है। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटोन की ऊर्जा E इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? mc²। ठीक है। फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E इक्वल्स टू mc²। ठीक है। और आइंस्टीन ने अभी जब परिभाषित किया, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन कहते हैं कि E इक्वल्स टू कितना कहा उन्होंने? h न्यू। आइंस्टीन ने E इक्वल्स टू कितना बताया है? h न्यू बताया है। ये दूसरा है, दोनों ही ऊर्जा के मान है तो दोनों की क्या कर देंगे हम? तुलना। तो आप कह दोगे समीकरण 1 व 2 से इनकी तुलना करने पर आपके पास आ जाएगा mc² इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है बेटा। और आप c को उधर ले जाइए स्क्वायर को, तो m इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c²। ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा m इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c²। ये फोटोन के द्रव्यमान का मान है। अगर आपको न्यू, उसकी आवृत्ति पता है तो आप उसके द्रव्यमान की गणना कर सकते हो, क्योंकि फोटोन का सिर्फ और सिर्फ गतिक द्रव्यमान संभव होता है। दूसरा, हम जानते हैं कि न्यू को हम लिख सकते हैं सिंस न्यू इक्वल्स टू क्या होगा आपका? c अपॉन लैम्बडा। ठीक है। तो इसकी जगह पे जब हम c अपॉन लैम्बडा लिखेंगे तो m इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा c²। तो स्क्वायर से ये c हट जाएगा और इसका द्रव्यमान तरंग दैर्ध्य के रूप में आ जाएगा hc, ये वाला m इक्वल्स टू h अपॉन c लैम्बडा। अगर तरंग दैर्ध्य के रूप में द्रव्यमान ये रहेगा और आपके आवृत्ति के रूप में फोटोन का द्रव्यमान ये रहेगा। तो दोस्तों, ये फोटोन का द्रव्यमान है आपका। ठीक है। ये क्या है? फोटोन का द्रव्यमान है। अब हम इससे आगे बात करते हैं फोटोन के संवेग की। ठीक है। हम बात करेंगे फोटोन के संवेग की। ठीक है। तो देखिए, आपके पास फोटोन का जो संवेग रहेगा वो देखो, संवेग होता क्या है? संवेग आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणा में वेग। ठीक है। तो संवेग को प्रदर्शित करेंगे हम P से, और फोटोन का द्रव्यमान अभी हमने निकाला था आपका, क्या था?
एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और एक बार सी से गुणा और होगा तो स्क्वायर से सी कट जाएगा, तो संवेग आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी। एक तो संवेग का ये मान हो गया आपके पास, ठीक है बेटा, ये फोटोन का संवेग है। फिर हम ये कह रहे हैं कि सिंस न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा, तो जब यहां पे हम रखेंगे सी अपॉन लैम्बडा तो पी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड विद सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास P इक्वल टू फोटोन का संवेग आ जाएगा H अपॉन लैम्बडा। आपके पास फोटोन का संवेग कितना आ गया, H अपॉन लैम्बडा। तो यहां पे हमने फोटोन का संवेग ज्ञात कर लिया है द्रव्यमान के बाद, ठीक है। अब बेटा अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का तात्पर्य है आपतित फोटोनों की संख्या से, ठीक है। जितने ज्यादा फोटोन आपतित होंगे प्रकाश की तीव्रता उतनी ही ज्यादा रहेगी। फोटोन जो हैं ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे तो उदासीन होंगे, कहीं भी गति नहीं करेंगे, क्योंकि ये विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इनका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये एक तरफ झुकेंगे नहीं कहीं भी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन पर, क्योंकि ये विद्युत उदासीन होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल हैं, उदासीन होंगे, ठीक है बेटा। ये आपके फोटोन के गुण थे, ठीक है। अब फोटोन किसी टक्कर करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी कण से टक्कर करें, तो उनसे टक्कर करने के पश्चात फोटोन्स जो हैं ये आपके संवेग संरक्षण के नियमों का पालन करेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। टक्कर के बाद मैंने आपको पहले भी कहा था, हो सकता है फोटोन अवशोषित हो जाए और हो सकता है कि एक नया फोटोन उत्पन्न हो जाए, ठीक है बेटा। ये आपका फोटोन के बारे में मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।